हेलो बच्चों। तो आज हम अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का तीसरा क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हम इस क्लास में कुछ थ्योरी भी कवर करने वाले हैं और कुछ प्रैक्टिकल भी कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं कुछ बोलूं, रिकॉर्डिंग कर देता हूं स्टार्ट, और जल्दी से जल्दी आप लोग भी अपना कॉपी किताब जो भी है खोल लीजिए। और ये स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग बच्चे, स्टार्ट हो गई रिकॉर्डिंग। ओके, चलते हैं नोट्स पे। मैंने अपना नोट्स खोल लिया है, इसको करते हैं स्क्रॉल। चलो जल्दी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? एंट्रीज कवर किया था। तो लास्ट क्लास में मैं आपको कुछ ब्रीफ ऐसी बस जस्ट बता रहा हूं, रिवाइज थोड़ा कर लेते हैं 2 मिनट में, ठीक है? चलिए रिवाइज कर लेते हैं, राइट? चलो, तो इन लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट क्लास में हमने एंट्रीज सीखा था। क्या सीखा था? एंट्रीज, ठीक है। और एंट्रीज में हमने किस किस का एंट्रीज सीखा था? सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर वालों का देखा था, याद है? इक्विटी शेयर होल्डर का, यस। फिर हमने क्या देखा था? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, कहां गया? यस, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। फिर हमने देखा था डिवेंचर्स वालों के लिए क्या होगा, ठीक है? डिवेंचर्स लिख देते हैं। फिर हमने देखा था लायबिलिटीज, ठीक है? लायबिलिटीज का क्या एंट्री होगा। फिर लास्ट में हमने एसेट्स के बारे में देखा था, याद है? ठीक है, ये सब एंट्रीज हमने देखा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। अच्छा, तो ये हुआ। तो हमने इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिवेंचर्स और लायबिलिटीज का देखा था। पक्का? यस सर, याद आ रहा है। इसमें हमने क्या सीखा था? इसमें आपको अगर याद होगा तो हमने 3 चीज सीखा था। तो मैं यहां डिस्कशन कर लेता हूं, आप लोग एक बार कॉपी में देख लीजिएगा, ठीक है? बाद में हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे और एक्स्ट्रा क्लास में मैं सारा कुछ रिवाइज कर दूंगा। एक्चुअली मैं आपको एक समरी चार्ट भी बना के दूंगा उस क्लास में। अभी मैं ये सब में अगर मैं टाइम अगर लगाऊं तो ज्यादा क्लास बढ़ जाएगा, तो इसलिए मैं बस आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। आप बस अपना कॉपी निकाल के देखिए। सबसे पहले हमने इक्विटी शेयर होल्डर का देखा था। इक्विटी शेयर होल्डर में हमने क्या पढ़ा था कि जब फेस वैल्यू क्या रहेगा, जब फेस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। याद करो, फेस वैल्यू में चेंजेस रहेगा या नहीं रहेगा, जल्दी बताओ। फेस वैल्यू में चेंजेस नहीं रहेगा, ठीक है? सबसे पहले था फेस वैल्यू में चेंजेस रहेगा, मतलब जैसे 100 रुपए का शेयर था उसको मैंने 10 रुपए में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर से 100 का शेयर लिया, बदले में 10 का 10 शेयर दे दिया, तो इससे शेयर होल्डर वालों को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये एक एंट्री देखे थे, उसमें क्या देखे थे? पुराना वाला इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नया वाला इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट। समझ में आया? 100 डेबिट तरफ, क्रेडिट तरफ कितना था? 10 × 10, ये देखा था। दूसरे में क्या देखा था? जब फेस वैल्यू में चेंजेस आएगा, मतलब मैंने 100 का शेयर लिया, बदले में 10 का 1 शेयर दिया, तो इससे क्या हुआ? इक्विटी वाले या फिर दोनों का सेम होगा, इक्विटी वाले या प्रेफरेंस वाले कितना कितना सेक्रीफाइस कर लिए? 100 का शेयर लिया उनसे और मैं 10 का दे रहा हूं 1 शेयर, तो 90 रुपए का उन्होंने सेक्रीफाइस किया और 90 रुपए मेरे लिए क्या हुआ? 90 रुपए मेरे लिए फायदा हुआ। ये सब एंट्री देखे थे। डिवेंचर्स वालों के लिए सेम देखे थे कि डिवेंचर वाले क्या किए? अपना लायबिलिटीज को छोड़ दे रहे हैं। जब लायबिलिटीज लोन छोड़ेंगे तो क्या एंट्री होगा? याद करो, डिवेंचर्स को डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट किसको करूंगा मैं? कैपिटल रिडक्शन को, ठीक है? तो ये सब चीज देखा था। फिर लायबिलिटीज के बारे में भी देखा था। लायबिलिटीज में 2 टाइप का लायबिलिटीज था, तो मैं आपका ध्यान इसमें लाना चाहता हूं। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स तो हो गया, इजी है। लायबिलिटीज में आपको क्या होगा ना, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको लगेगा सर ये क्या हो रहा है, दिमाग चक्कर खा रहा है, चक्कर शक्तिमान की तरह। तो होगा क्या, यहां पर आते हैं। लायबिलिटीज का मैं मेनली केस आपको डिस्कस करूंगा। कहां गया? देखो, लायबिलिटीज में हमने सीखा था 2। एक था बच्चों, क्या था? एक था तुम्हारा जब रिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा, क्या? रिकॉर्डेड। और एक था अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्या था? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। रिकॉर्डेड लायबिलिटी में हमने पढ़ा था कि अगर रिकॉर्डेड लायबिलिटी वाले अपना अमाउंट सैक्रिफाइस करेंगे, मतलब बोल दिए, मान लो डिवेंचर्स को हमने बैलेंस शीट में दिखा रखा है, तो ये मेरा रिकॉर्डेड लायबिलिटी हुआ। हाँ, रिकॉर्डेड लायबिलिटी हुआ।
डिवेंचर्स वाले बोल रहे हैं भैया हम क्या करेंगे, आपने जो हमको 1 लाख का जो डिवेंचर्स दिया था ना, ठीक है, अब आपको तो रिडीम करना था, याद है, ठीक है, रिडीम तो हमको करोगे बाद में, तो एक काम करो, जाओ हम 1 लाख रुपया जो है ना माफ कर दिया, हम नहीं लेंगे, आप रख लो पैसा। उस केस में तो एंट्री यहां पर क्या होगा, उस केस में एंट्री यहां पर होगा बच्चों, याद करो, मैं बताया था आपको, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड होगा, क्या, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू, क्या होगा बोलो, कैपिटल रिडक्शन होगा, क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन। समझ में आ रहा है, क्यों, डिवेंचर मेरा रिकॉर्डेड लायबिलिटी था जो कि बैलेंस शीट में अपेयर कर रहा था, और मेरे को क्या करना है, उस रिकॉर्डेड लायबिलिटी को कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे करूंगा, लायबिलिटी को अगर कैंसिल करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया बच्चों, ठीक है। अच्छा, डेबिट करने के बाद फायदा मेरा हुआ कि नहीं, हाँ फायदा तो हुआ सर। तो फायदा अगर हुआ तो फायदा को हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर में कहां ले जाते हैं, कैपिटल रिडक्शन में ले जाते हैं बच्चों। और कैपिटल रिडक्शन का दूसरा नाम क्या है सर, कैपिटल रिडक्शन का दूसरा नाम है कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, याद है, ओके। अच्छा, ये तो पहला एंट्री था, अच्छा ओके, ये पहला एंट्री था, इसमें क्या हो रहा था, बीइंग अमाउंट सैक्रिफाइस्ड, ठीक है। डिवेंचर वाले क्या कर रहे हैं, पैसा सैक्रिफाई कर रहे हैं, कोई डाउट है क्या बच्चों, नहीं सर। अच्छा, यहां पर मैं आपको एक एंट्री लिखाना भूल गया जो कि आपके लिए कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था। ओहो हाँ, अगर रिकॉर्डेड लायबिलिटी वालों को हमने मान लो पेमेंट किया है, मान लो एक ऐसा लायबिलिटी था जो रिकॉर्ड था, क्रेडिटर्स फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया बैलेंस शीट में हमने दिखाया, क्रेडिटर को देना अभी भी बाकी है। इस बार हमने क्रेडिटर्स को सिर्फ 5,000 रुपया दिया, कितना दिया, 5,000 रुपया। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं सर, आप हवा हवा में बात करते हो, अरे क्या बोल रहे हो बच्चे, इधर देखो, देखो यहां पर ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये बैलेंस शीट का ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है, ये छोटा सा बैलेंस शीट बना रहा हूं। यहां पर क्रेडिटर्स है, कौन है, क्रेडिटर्स, कितने का दिखा रहा है, 10,000 रुपया, ठीक है। मेरे को क्या करना है, हमने क्या किया, इन्होंने कहा कि भैया आप क्या करो, 50% हम आपको क्या किए, माफ कर दिए, क्या कर दिए, माफ कर दिए, और 50% क्या किए, हमको पेमेंट कर दो, पे करो, ठीक है। तो मेरे को बताओ इसका एंट्री क्या करूंगा, क्रेडिटर्स जो कि मेरा रिकॉर्डेड लायबिलिटी है, हाँ रिकॉर्डेड लायबिलिटी तो है, तो मेरे को क्या करना है, उनका एंट्री पास करना है, क्या करना है, एंट्री पास करना है। तो अगर मैं एंट्री पास करूंगा, 50% जो माफ कर दिया तो एंट्री क्या कर दूंगा, इसका एंट्री बताओ मेरे को यहां पर, चलो इसका एंट्री क्या होगा बताओ बच्चों, ये अगर मैं यहां लेके जाऊं, एंट्री क्या होगा बच्चों, लायबिलिटीज का पहला एंट्री होगा, लायबिलिटी को मैं क्या करना है, माफ कर दिए, तो मेरा लायबिलिटी कम हो गया क्या, हाँ सर, तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट होगा क्या, डिवेंचर्स जैसे। अच्छा, टू मैं क्या करूं, माफ करने का एंट्री, मैं कोई पैसा दे रहा हूं क्या, नहीं दे रहा हूं, माफ कर दिया, लेकिन मेरा तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कहां ले जाऊंगा, कैपिटल रिडक्शन में, यस सर सही बोल रहे हो। तो यहां पर कैपिटल रिडक्शन आएगा क्या, यस सर कैपिटल रिडक्शन आएगा, ओके। कितना रुपया लिखूंगा जल्दी बताओ, 10,000 का 50% 5,000 रुपया आएगा क्या, हाँ, यानी क्रेडिटर्स क्या किए, 5,000 रुपया अपना क्या कर दिए, सैक्रिफाई कर दिए, माफ कर दिए, बोले नहीं लेंगे जाओ। तो यहां पर लिखेंगे बीइंग अमाउंट वेव्ड ऑफ, समझ में आया, ठीक है। कुछ डाउट है क्या बच्चों, नहीं सर, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हुआ माफ करने का एंट्री, जब इनको पे भी तो कर रहे हैं सर, इनको तो पे भी कर रहे हैं, पे करने का एंट्री क्या होगा वो तो बताओ हमको, पे करने का एंट्री क्या होगा बताओ मेरे को। लायबिलिटी रिकॉर्डेड है, हाँ रिकॉर्डेड है, तो लायबिलिटी को मैं डेबिट करूं या नहीं करूं, हाँ सर करना पड़ेगा, क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तो लायबिलिटी रिकॉर्डेड है। तो यहां पर एंट्री क्या मारूंगा, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू क्या करूंगा जल्दी बताओ, बैंक करूंगा। सर कैपिटल रिडक्शन नहीं करोगे, काहे करूंगा यार, काहे करूंगा बताओ मेरे को, बीइंग अमाउंट पेड। अरे यहां पर मैंने क्रेडिटर्स को पैसा दे रहा, मैं पैसा दे रहा हूं, यहां पर कंपनी क्रेडिटर्स को पैसा दे रही है, पैसा दे रही है तो पैसा जा रहा है, तो टू बैंक हो गया। और लायबिलिटी क्योंकि रिकॉर्डेड लायबिलिटी था तो हम इसको क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। समझ में आया बच्चों, यस। तो यहां पर लायबिलिटी टू बैंक, तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि दूसरा एंट्री में ये बताना चाहता था कि जब कभी भी रिकॉर्डेड लायबिलिटी का पे ऑफ होगा तो यहां पर एक चीज लिख दो, 0.2 लिख के,
when recorded liabilities are paid off। समझ में? जब रिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा बच्चों, बताओ जल्दी। लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू व्हाट, टू बैंक करेंगे। कैपिटल रिडक्शन करेंगे क्या? अरे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये माफ नहीं कर रहे, इनको पैसा दिया जा रहा है, बिंग अमाउंट पेड। ठीक है, समझ में आया? ओके सर, अब भी आ गया सर अच्छे से समझ में। ठीक है, चलो दूसरी मतलब इधर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, याद रखो, याद करो। हमने पढ़ा था 3 एंट्रीज यहां पर भी। पहला था जब वेव ऑफ होगा तो एंट्री क्या होगा। हाँ, वेव ऑफ होने से मतलब ऐसा कोई लायबिलिटी जो हमारे बैलेंस शीट में नहीं है। फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड देना पड़ता है, तो वो लोग का डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया नहीं, तो हमने लायबिलिटी भी नहीं दिखाया। अच्छा, अगर लायबिलिटी के रूप में अगर हमने उनका नहीं दिखाया है डिविडेंड को, तो हम नहीं दिखाया है तो बैलेंस शीट में अपीयर भी नहीं कर रहा है। अगर बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले अपना डिविडेंड को वेव ऑफ कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे, जाओ हमारा लायबिलिटी, मतलब मान लो, ठीक है, कंपनी बोल रही है कि मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले बोल रहे हैं, अरे कंपनी आप लोग हमको देने वाले थे ना, डिविडेंड का पैसा देने वाले थे, कोई बात नहीं, जाओ छोड़ दिए, माफ कर दिए। कंपनी अब इसका एंट्री क्या मारेगी? कंपनी के बुक्स में पहली बात क्वेश्चन को ये बताओ, क्वेश्चन का आंसर दो, क्या प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है? नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग वही केस पढ़े, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर रहे। अच्छा, शो नहीं हो रहा, लेकिन पेमेंट किया जा रहा है, पेमेंट भी नहीं हो रहा है, माफ कर दिया, तो यहां पर एंट्री क्या होगा बताओ जल्दी बच्चे? नो एंट्री। क्या होगा इधर? नो एंट्री, नो एंट्री। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। यहां पर बच्चों दूसरा जब हम लोग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे तब क्या करेंगे सर, आप बताओ। मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड वाले जो थे बोले नहीं हम चाहते पैसा दो हमको, हम नहीं चाहते, चलो हम कुछ नहीं जानते, मैं नहीं जानता, हमको पैसा चाहिए तो चाहिए 2 साल से आपने कुछ नहीं दिया है। कौन बोल रहा है ऐसा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? कंपनी को बोल रहे हैं। अरे कंपनी, ओए क्या हो रहा है, 2 साल से हमारा पैसा बाकी है, हमको पैसा चाहिए अभी के अभी। समझ में आ रहा है? तो कभी कभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले बोलते कि नहीं हम नहीं जानते, हमको पैसा चाहिए तो चाहिए। और कंपनी जो है नालायक, कंपनी ने क्या किया है, वो लायबिलिटी को रिकॉर्ड भी नहीं किया है, तो अब क्या करेगी बच्चे, क्या करेगी? यहां सीधा एंट्री क्या मारेगी बताओ? कंपनी तो पैसा अब तो देगी, हाँ देगी सर, क्यों नहीं देगी। अच्छा, इसका कोई लायबिलिटी, कंपनी ने ये लायबिलिटी का कोई रिकॉर्ड किया था क्या? नहीं किया था, तो डेबिट किसको करें? लायबिलिटी को डेबिट तो करना पड़ेगा, लायबिलिटी है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? पेमेंट तो करेंगे। पेमेंट तो करेंगे, सही बोल रहे हो सर। जब हम यहां पर आपको बताया था लास्ट क्लास में, जब हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, व्हेन पेड, व्हेन लायबिलिटी इज पेड, ठीक है, जब कौन सा लायबिलिटी पे करेंगे? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो मेरे को बताओ, पैसा तो दिया जा रहा है, तो पैसा जाएगा, बैंक होगा, लेकिन डेबिट में किसको करूं समझ नहीं आ रहा है, लायबिलिटी तो ही नहीं, क्या करूंगा? कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करूंगा। क्यों सर? अरे मेरा सारा प्रॉफिट जमा कहां हो रहा है? कैपिटल रिडक्शन में। अच्छा, तो वहीं से पेमेंट करना पड़ेगा। हाँ, तो यहां से क्या करेंगे? कैपिटल रिडक्शन से पैसा निकालेंगे, निकालो, यानी निकालना मतलब कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे। वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, पैसा सब उसमें जमा हो रहा है क्रेडिट होके, तो उसको डेबिट करना पड़ेगा। टू बैंक हो गया, कहानी खत्म, बस इतना था। ठीक है, क्वेश्चन में समझना, बिंग अमाउंट पेड, कंफ्यूज नहीं होना। कभी लायबिलिटी टू बैंक होगा, कभी कैपिटल रिडक्शन टू बैंक होगा, कभी लायबिलिटी टू कैपिटल रिडक्शन होगा, तो कंफ्यूज मत होना बच्चे। ओके, चलो, ये था लास्ट क्लास का डिस्कशन, आगे बढ़ते हैं। यहां और एक एंट्री लिखो बच्चों, लास्ट, अभी यहां से हमारा तीसरा क्लास सोच लो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो एंट्री लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से। मैं अभी नोट्स अपने निकाल लेता हूं कि कहां से आपको नोटिंग करवाना है और कहां से क्या कराना है। राइट, चलो बच्चों,
यहां पर एक आपने लिखो, आप लिखो एंट्री व्हेन बैलेंस प्रॉफिट, when balance profit in capital reduction, when balance profit in capital reduction account is transferred। ठीक है, जब कैपिटल रिडक्शन में जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट को हम करते क्या, कहां ले जाते हैं। ठीक है, जब ट्रांसफर किया जाता है तो एंट्री क्या होता है, लिखो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लिखो जल्दी, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। ओके, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर आपको मैं एक ड्राइंग के जरिए आपको समझाऊं, यहां पर चलो ड्राइंग के जरिए समझते हैं। यहां पर क्या हो रहा था बच्चों, यहां इक्विटी वाले थे, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और डिवेंचर्स और लायबिलिटीज। ठीक है, अदर लायबिलिटीज। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे बच्चों, ये चारों मिलके क्या कर रहे थे, कुछ कुछ पैसा दे रहे थे कंपनी को। ये है कंपनी। ठीक है, कुछ पैसा कंपनी को दे रहे थे, इन द सेंस अरे माफ कर रहे थे भैया, माफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे, माफ कर रहे थे। दिस इज व्हाट, दिस इज कंपनी। ये लोग क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सब क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस। ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, कंपनी को दे रहे हैं, तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा 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 आ रहा है, मतलब पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है, यस प्रॉफिट हो रहा है। जब कंपनी के पास पैसा आ रहा था, कंपनी क्या कर रही थी, इस पैसे से बहुत सारा काम कर रही थी। जैसे सर, इस पैसे से लायबिलिटी का पे ऑफ कर रही थी, हाँ लायबिलिटी का पेमेंट कर रही थी कि नहीं। अच्छा, फिर और क्या कर रही थी, लायबिलिटी का पेमेंट हुआ, कोई खर्चे का पेमेंट भी कर रही होगी, हाँ चलो अभी आया नहीं है, मान लो खर्चे का भी पेमेंट की। तो ये सब पेमेंट करने के बाद यहां पर, ठीक है, यहां पर कंपनी के पास कुछ पैसा बचता होगा कि नहीं उसके गुल्लक में। हाँ चलो, गुल्लक तो बनाने नहीं आता, ग्लास सोच लो। ठीक है, ये क्या है, कंपनी का, इसमें पैसा प्रॉफिट जमा है। तो यहां पर बहुत सारा पैसा था, तो ये पैसे से कंपनी क्या की, बहुत सारा पैसा था यहां पर भरा हुआ था, पूरा भरा हुआ था, ये पैसा इसमें भरा हुआ था। ठीक है, इसमें से कुछ पैसा ये किसको दे दी, कुछ पैसा दे दी लायबिलिटी वाले को पे ऑफ करने में। तो यहां पर कुछ पैसा बचा होगा कि नहीं, तो जो रेस्ट पैसा बचा रहेगा, रेस्ट मनी, ठीक है, हम उसको ट्रांसफर कहां करेंगे पैसा को, वो पैसे ट्रांसफर कहां होगा, बोलो बोलो कहां ट्रांसफर होगा, यहां पर कंपनी का जो कैपिटल रिडक्शन। अच्छा, यहां पर और एक चीज लिख दो, ये क्या है बच्चों, कैपिटल रिडक्शन है। सोच लो क्या है, दिस इज व्हाट, कैपिटल रिडक्शन। ये टोकरी का नाम क्या है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसका नाम क्या है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में कुछ पैसा था, वो पैसा कहां चला गया, लायबिलिटी पे ऑफ करने में चला गया, फिर एक्सपेंसेस पे करने में चला गया। जो पैसा बच गया, रेस्ट मनी, जो बैलेंस मनी है, इसको बैलेंस मनी बोल सकते हैं कि नहीं, बैलेंस मनी। ये बैलेंस मनी को ट्रांसफर कहां करेंगे बच्चों, जल्दी बोलो। ये बैलेंस मनी ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा, यस, ये बैलेंस मनी ट्रांसफर हो जाएगा ये बैलेंस मनी ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। समझो, ठीक है। अब मैं समझाता हूं आपको। देखो, कंपनी क्या की, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हर प्रेफरेंस शेयर वाले, इक्विटी शेयर वाले, डिवेंचर वाले, सबको अपना अमाउंट जो सैक्रिफाइस करते हैं, वो अमाउंट को कंपनी क्या कर ले जाती है, एक जगह इकट्ठा करती है, जहां पर जिसको क्या बोला जाता है, कैपिटल रिडक्शन बोला जाता है। और वही कैपिटल रिडक्शन से बाकी का पेमेंट करती है लायबिलिटी वालों को, एक्सपेंसेस वालों को, राइट। तब जो पैसा उसमें बच जाता है, वो पैसे को हम कहां ट्रांसफर कर देते हैं, पेमेंट लायबिलिटी का पे करने के बाद और एक्सपेंसेस पे करने के बाद कहां उसको ले जाते हैं, हम ले जाते हैं कैपिटल रिजर्व में। सर कैपिटल रिजर्व में क्यों ले जाते हैं सर, बताओ ना। अरे कैपिटल रिजर्व में इसीलिए ले जाते हैं, ये जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है ना बच्चों, ये मोहब्बत की तरह होती है। सर क्या बोल रहे हो सर, मोहब्बत की तरह होती है। ये एक बार होता है,
बार बार नहीं होता। मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अरे एक बार होता है, और एक बार जो होता है उसमें जो प्रॉफिट होगा तो उसको तो कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करेंगे ना, रेवेन्यू रिजर्व थोड़ी होगा। तो इसीलिए कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस होगा उसको कहां ले जाएंगे हम लोग, कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस होगा उसको कहां ले जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। तो एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके सर, क्या बात है सर, प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे हो। अरे कभी कभी हो जाता है बच्चों, समझाने के लिए ज्यादा दिल पे मत लो। ये समझ में आया क्या, तो बोलो हाँ। चलो ठीक है सर, आगे बताइए सर, कब से हम लोग वही चैप्टर में लटके हुए हैं सर। अरे बता रहे हैं बच्चों, डिटेल पढ़ना पड़ता है ना। आगे चलो आगे चलो। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, चलो चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। चलो चलो आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बच्चों लिखो सबसे पहला पॉइंट्स लिखो। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो, क्या लिखोगे, पहले लिख लेते हैं, मैं फिर आपको समझाऊंगा, राइट है। जल्दी इसलिए जल्दी लिख लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। मैं जो आपको अभी बताया वही लिखा। इफ देर इज एनी बैलेंस remaining, if there is a balance remaining in capital reduction account, capital reduction account, after writing off all the accumulated losses, after writing off all the accumulated losses, then such balance profit will be transferred to capital reserve account। कहां ले जाएंगे बच्चों, कैपिटल रिजर्व में अकाउंट। सर क्यों, अरे मोहब्बत बताया था कि नहीं, यस, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बिकॉज वाई, बिकॉज इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, बिकॉज इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आया बच्चों, यस। अगर समझ में आया तो हाँ बोलो। हाँ, मतलब मैं जो आपको समझाया, कैपिटल रिडक्शन में जो पैसा बचेगा, जो प्रॉफिट रह जाएगा, उसको ले कहां जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में ले जाएंगे। वो हमारे लिए कैपिटल रिजर्व है। ओके सर, जल्दी बताओ सर। सेकंड पॉइंट जल्दी लिखो, क्या दिक्कत हो रहा है भाई, लिखो। If there is any reserve and surplus, if there is any reserve and surplus, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग पूरा लिखना। If there is any reserve and surplus in the balance sheet before internal reconstruction, before internal reconstruction, then it will be transferred to capital reduction account, so that it can be utilized for internal reconstruction। समझो मैं क्या बोल रहा हूं।
सर क्या लिखा हुआ है सर, कुछ समझ नहीं आया। अरे बच्चों सुनो, होता क्या है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने से पहले कभी कभी कंपनी का जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कुछ रिजर्व्स भी रहता है। क्या रहता है? रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो रिजर्व एंड सरप्लस को हमको यूज करना पड़ता है किसके लिए? लायबिलिटी का पे ऑफ करने के लिए, अगर जरूरत पड़ा तो। समझ में आया? तो देखो क्या लिखा है, इफ देयर इज एनी रिजर्व एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देन इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन। मतलब अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पहले अगर कोई प्रॉफिट, कोई रिजर्व अगर बैलेंस शीट में है तो वो सब चीज कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। ताकि ट्रांसफर होने से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास प्रॉफिट इकट्ठा हो जाएगा तो हम लोग लायबिलिटी का पे ऑफ वगैरह कर सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, वही लिखा हुआ। ये सब चीज को अभी मैं एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा। टेंशन नहीं लेने का बच्चे, आगे चलो, आगे आगे चलो, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो, आगे चलो। आगे लिखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ओ माय गॉड, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, CRR। ठीक है, में अल्सो भी, ये सबको भी, ठीक है, में अल्सो बी यूटिलाइज्ड, में अल्सो बी यूटिलाइज्ड फॉर internal reconstruction. For internal reconstruction, no provision of Companies Act 2013 will restrain for this। समझो मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब सर बताइए मेरे को कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पहले पुरानी बैलेंस शीट में क्या क्या रहेगी, क्या क्या रिजर्व्स रहेंगे, सरप्लस रहेंगे। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रह सकता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व रह सकता है, CRR रह सकता है। तो सर इसका यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? सर इसको ट्रांसफर करेंगे कि नहीं कैपिटल रिडक्शन में? हाँ करेंगे, अभी तो लिखाया था, लिखाया था। तो इसको भी यूज करना है, इसका ये मतलब है। मतलब ये सभी प्रॉफिट को, ये सब, अरे मेरे को बताओ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, सभी जितना प्रॉफिट हो रहा है उसको कैपिटल रिडक्शन में ले जा रहे हैं। तो हमारा ऑलरेडी अगर कुछ रिजर्व है तो उसको कहां ले जाएंगे? उसको भी तो कैपिटल रिडक्शन में ले जाएंगे, हमारा हेल्प होगा ना उसमें। हाँ ठीक है, चलो चले चलो मितवा, जल्दी चलो, जल्दी चलो। सर इतना स्लो लिखा रहे हो सर, बहुत ही स्लो सर, हम लोग तो कब से लिख दिए। कोई बात नहीं, मैं भी किसी दिन लिखूंगा। आगे लिखो, इफ बैलेंस प्रॉफिट रिक्वायर्ड इन कैपिटल रिडक्शन, इफ बैलेंस प्रॉफिट रिक्वायर्ड in capital reduction, if balance profit required in capital reduction account is less, अगर less है, and आगे लिखो, and available reserves, and available reserves are high, अगर अवेलेबल रिजर्व ज्यादा है, कैपिटल रिडक्शन में बैलेंस प्रॉफिट कम है, देन वी विल ट्रांसफर ओनली दैट मच, ओनली दैट, चले चलो, ओनली दैट मच amount to capital reduction account which is actually required, बच्चे। ओके, समझ में आ रहा है? सर क्या लिखिए, समझ नहीं आ रहा। देखो पढ़ो, इफ बैलेंस प्रॉफिट रिक्वायर्ड इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इज लेस एंड अवेलेबल रिजर्व्स आर हाई, देन वी विल ट्रांसफर ओनली दैट अमाउंट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट व्हिच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। समझो इसको, और आगे एक पॉइंट लिखाता हूं, उन दोनों को मैं समझाऊंगा, बस लिख लो अभी फिलहाल।
ये उधारी सोच लो सर, उधारी आप भी उधारी लेते हो, हाँ मैं भी लेता हूं। सोच लो उधारी रह गया सर, समझाने वाले हैं, हाँ उधारी सोच लो। आगे लिखो, द ट्रांसफर ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट will be in following order, इस ऑर्डर में होगा, क्या ऑर्डर में होगा? लिखो बच्चों, सबसे पहले लिखो ऑर्डर क्या है, कहां गया, जल्दी लिखो। सबसे पहले आपका लिखो रिवैल्यूएशन रिजर्व, दूसरा CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तीसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है, चौथा जनरल रिजर्व GR, ठीक है। समझ आ रहा होगा आपको? सर कुछ समझ नहीं आया, आप जो बस लिखा दे लिख लिए हैं, कोई बात नहीं है, आगे लिखो, मैं सबको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बस लिखते जाओ मेरे साथ साथ। These are specific purpose reserves. Hence utilized first. ठीक है, ये जो मैं दिया हूं ना, ये यहां तक के लिए है, यहां से यहां तक का बात कर रहा है, जनरल रिजर्व का बात नहीं कर रहा है। लेकिन जनरल रिजर्व, चलो जनरल रिजर्व के बारे में लिखो, दिस इज फ्री रिजर्व, ये क्या है? फ्री रिजर्व है। हैंस यूटिलाइज्ड लेटर, ठीक है। अच्छा तो सर ये क्या लिखे हो? सब हम लोग को तेलुगु लग रहा है, क्या समझा रहे हो? कोई बात नहीं, अभी हिंदी में कन्वर्ट करते हैं। देखो, हाँ देखो बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये बैलेंस शीट है एक, ओके, बैलेंस शीट है, इधर है एसेट्स और ये है लाइबिलिटीज। मैं ये बताना चाहता हूं, ये बैलेंस शीट है बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बिफोर व्हाट? बिफोर IR, मतलब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। मैं ये बताना चाहता हूं बच्चों, यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस है 200 लाख रुपया, कितना है? 200 लैक्स, ये सब लैक्स में है, ठीक है। फिर आपको लगेगा ये क्या लिख रहे हो, लैक्स में। इधर है अपना एक्यूमुलेटेड लॉस, क्या है? एक्यूमुलेटेड लॉस कितना है? 300 लाख। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, ये था बिफोर। अच्छा अब कहानी सुनो क्या है, ये हुआ। अभी मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ये है, ठीक है। समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। आपको पता होगा बच्चों, आपको पता होगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, सारा प्रॉफिट को इकट्ठा एक जगह रखते हैं, कहां पर? कैपिटल रिडक्शन में। तो मान लो यहां पर मेरा इकट्ठा प्रॉफिट टोटल कितना हो गया, जमा करके बाय प्रॉफिट सोच लो, ये हो गया 200 लाख रुपया, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, और मेरे को अभी तक मैं जमा कितना किया हूं? 200 लाख रुपया, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से पहले मेरे बैलेंस शीट में 300 लाख का लॉस है। मेरे को लॉस को तो राइट ऑफ करना है, हाँ सर सही बोल रहा हूं। तो मैं लॉस को राइट ऑफ करूंगा, यानी यहां पर दिखाऊंगा 2 कैपिटल रिडक्शन में, क्या लिखूंगा? 2 एक्यूमुलेटेड लॉस लिख के दिखाऊंगा, कितना? 300 लाख दिखाऊंगा, हाँ सर सही है। लेकिन क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैं पैसा लाऊं कहां से? मेरे पास तो सिर्फ 200 लाख रुपया है कैपिटल रिडक्शन में, तो पैसा बाकी कहां से लाऊं? 100 लाख रुपया। तो अभी एक क्वेश्चन आता है मेरे मन में, सर हमारे एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में 200 लाख तो है सर, उसमें से पैसा निकाल लीजिए सर। उसमें से निकाल सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि वही पॉइंट में लिखा है। तो देखो आप अपना सेकंड पॉइंट देखो जो लिखाया हूं आज का, ठीक है। उसमें लिखाया हूं कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है, जो ऑलरेडी हमारा बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसको यूज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। तो मैं अब मेरा क्वेश्चन ये आता है कि मैं पूरा 200 का 200 लाख पूरा ट्रांसफर कर दूं कैपिटल रिडक्शन में, या फिर मैं 100 ट्रांसफर करूं? यहां से यहां
मैं कितना ट्रांसफर करूं, 200 या 100, बताओ जल्दी बताओ। यहां से यहां मेरे को सिर्फ 100 लाख ट्रांसफर करना पड़ेगा, जितना जरूरी है वो भी लिखाया हूं, देखो नेक्स्ट पॉइंट में। और सर अब समझ में आ रहा, अच्छा, तो यहां पर मैं सिर्फ ओनली 100 लैक्स क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, ओनली 100 लाख ट्रांसफर करूंगा। तो यहां पर ठीक है, यहां पर बाय रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा मेरे पास, 100 लाख रुपया। अब 100 लाख आने के बाद अब मैं आराम से इसको राइट ऑफ कर सकता हूं, हाँ सर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अब भी क्वेश्चन आता है एक, क्या सर कितना क्वेश्चन आता है आपको, हाँ और एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है, मान लो सर यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस की जगह ऐसा दिया रहता, रिजर्व एंड सरप्लस में ऐसा दिया रहता, बाइफरकेशन दिया रहता कि रिजर्व एंड सरप्लस 200 लाख कहां से आया है। जैसे रिजर्व एंड सरप्लस मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, CRR है, RRR है और GR है, ठीक है। 20 यहां से लाए, 30 लाख यहां से लाए, 50 लाख यहां से लाए और 100 लाख यहां से लाए, ठीक है। तो मेरे को बताओ सबसे पहले किसको यूज करेंगे, मतलब यहां पर टोटल कितना लाख हो जा रहा है, टोटल हो जा रही है 200 लाख रुपया हो जा रहे हैं, हाँ सर हो जा रहा है। अब ये 200 लाख में से मेरे को सिर्फ चाहिए 100 लाख रुपया, ठीक है। तो मैं ये 100 लाख जो लूंगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम से लूं, CRR से लूं, रेवेन्यू रिजर्व से लूं या जनरल रिजर्व से लूं तो लूं मैं कहां से लूं सर, अभी आपको लिखाया हूं, नोट देखो जल्दी, नोट देखो, आप अपना 5 नंबर पॉइंट देखो, वहां पर क्या लिखाया हूं। सबसे पहला हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहला चीज जो यूज करेंगे वो रहेगा अपना RR, ठीक है। सेकंड क्या यूज करेंगे, CRR और तीसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। और बाद में जनरल रिजर्व यूज करेंगे, तो लास्ट में, ये लास्ट में यूज करेंगे, समझ में आ रहा है। तो पहले मैं 20 रुपए, पहले सबसे पहले 50 रुपए लूंगा, फिर 30 रुपए लूंगा, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम का 20 रुपए लूंगा। तो प्रेफरेंस क्या होगा, मतलब सीक्वेंस क्या होगा यूज करने का, सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है, उसके बाद CRR, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो RCS याद रख लेना, क्या RCS, रेवेन्यू रिजर्व, CRR और S फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो जब कभी भी पुराने बैलेंस शीट में बाइफरकेशन रहेगा रिजर्व्स का, तो हम सारा पैसा ले जाएंगे क्या कैपिटल रिडक्शन में, नहीं भाई नहीं, उतना ही ले जाएंगे जितना जरूरी है। इस केस में हमको कितना जरूरी था, 100 लाख रुपया, तो 100 लाख रुपए ले गए। अच्छा, अगर बाइफरकेशन दिया रहेगा तो किसको पहले यूज करेंगे, कौन सा रिजर्व को, सबसे पहले रेवेन्यू रिजर्व को यूज करेंगे, उसके बाद CRR को यूज करेंगे, उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करेंगे, RCS रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये है। और लास्ट में सबसे किसको यूज करेंगे, जनरल रिजर्व को। सर ये तीनों को क्यों पहले यूज करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व है बच्चों। क्या है स्पेसिफिक पर्पस रिजर्व, मतलब ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही यूज होता है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको पहले यूज कर लेंगे, बाद में यूज हो या ना हो, है ना। तो ये है चालाकी, ओके। उसके बाद आगे चलो, यस। कितना नंबर पॉइंट लिख लिए हो बच्चे, 5, ओके। 6 नंबर लिखो जल्दी। सर कितना लिखा रहे हो, तो खत्म ही नहीं हो रहा है, खत्म हो जाएगा, बस ज्यादा नहीं है बच्चों, लिखो जल्दी से लिखो। आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन the company will have to add a word company will have to add a word and reduced after its name for the number of years, for the number of years which will be prescribed by the court, जो कोर्ट बताएगा, in its sanction order। सर क्या लिखे हो, बता रहा हूं।
देखो बच्चों, मैं आपको बताया था जब कंपनी के बैलेंस शीट में लॉस कई वर्षों से दिख रही होती है, कंपनी कुछ कर नहीं पा रही है, पैसा किसी से ला नहीं पा रही है, तो कंपनी का हालत बहुत ही खराब हो गया, तो उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, उसको एक नया कपड़ा पहनाया जाता है, पुराना कपड़ा हटाया जाता है, तो नया कंपनी लगती है। ठीक है सर, ऐसा करने से क्या आपको लगता नहीं है कि हम इन्वेस्टर लोगों को धोखा दे रहे हैं? हाँ जरूर लग रहा होगा कि नहीं। कोई अगर कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की है, मतलब अपना लॉस वगैरह को हटा लिया, फिर से एक नया कंपनी के रूप में बनी है, ठीक है, तो उस केस में इन्वेस्टर लोग को अगर नहीं बताया जाए तो इन्वेस्टर लोगों के लिए तो फिर बहुत ही, हमारे लिए मतलब इन्वेस्टर लोगों के लिए सही बात नहीं है, उनको धोखा देना हुआ। तो इसीलिए कोर्ट बोलती है, कोर्ट का कहना है, कोर्ट जब भी अप्रूवल देती है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, वो बोलती है कंपनी आज के बाद जब कभी भी तुम बैलेंस शीट बनाओगी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद, तो अपने बैलेंस शीट में साइड में लिख देना एंड रिड्यूस्ड। क्या लिख देना? एंड रिड्यूस्ड। सर क्यों? ताकि लोगों को पता लगे, अरे ये कंपनी का तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। अगर मान लो अगर नहीं लिखा रहता तो सब सोचते अच्छा कंपनी है, मस्त कंपनी है, लेकिन अंदर का हाल अपन लोग को पता है, क्योंकि हम लोग तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, पता है, ठीक है। लेकिन बाहर वालों को थोड़ी पता कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, तो उस केस में कैसे करेंगे? उस केस में उनको बताना जरूरी है या नहीं है? हाँ बताना जरूरी है। अब तो बताएंगे कैसे? कोर्ट बोलती है कि जब कभी भी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद तुम अपना बैलेंस शीट बनाओगे तो बैलेंस शीट के साइड में लिख देना एंड रिड्यूस्ड। क्या लिख दोगे? एंड रिड्यूस्ड। और ये सर कितने सालों तक लिखेगी सर? अरे वो मैं कैसे बताऊं, वो कोर्ट बताएगी। कौन बताएगी? कोर्ट। वो कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखेगी भैया 5 साल 10 साल 15 साल जितना साल लिखना है लिखो, ठीक है। ओके सर समझ में। सर हमको भी करना पड़ेगा? हाँ, यानी हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद जो बैलेंस शीट बनाएंगे साइड में क्या लिखेंगे? एंड रिड्यूस्ड। ओके आगे चलो, अब हो रहा है खत्म, बढ़ते जा रहे हैं। लिखो और इफ एनी फिक्स्ड एसेट इज रीवैल्यूड। अगर कोई फिक्स्ड एसेट्स को रीवैल्यू किया जा रहा है ड्यूरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग व्हाट? ड्यूरिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, देन सच एडिशन और डिडक्शन in balance sheet shall in balance sheet sorry ये shall नहीं लिखो, in balance sheet for 5 years then such addition in balance sheet will be shown। क्या लिख रहा हूं? will be लिखो, will be shown such in balance sheet will be shown इन बैलेंस। एक सेकेंड बच्चों, कुछ गड़बड़ी हो गया, वही मैं सोच रहा हूँ। एडिशन और डिडक्शन विल बी शोन इन बैलेंस शीट फॉर 5 years of such revaluation। ठीक है, देखो क्या बोल रहा हूँ। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है बच्चों, कभी कभी जो स्कीम बनता है उसकी स्कीम में हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स का वैल्यू को बढ़ाते भी हैं घटाते भी हैं। तो जब हम ये सब चीज करते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलती है भैया जो आप रिवैल्यूएशन किए हो ना उसको आप, ऐसा थोड़ी होता है आप एसेट्स को बढ़ा दिए प्रॉफिट कमा लिए, ऐसा थोड़ी होता है हवा में बात। हाँ, तो आप ऐसा चीज, ये सब चीज बताओ किसको? बाहर वाले को, मतलब शेयर होल्डर लोग को बताओ, यानी इन्वेस्टर्स को बताओ, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो फ्यूचर में जो हमसे शेयर खरीदेंगे, ठीक है, या फिर जो हम डिवेंचर्स लेंगे, उन लोगों को बताओ कि हमने जो बैलेंस शीट में एसेट्स को दिखाया है वो रिवैल्यूएशन करने के बाद दिखाया है। उनको ये ना लगे कि इतना कब एसेट लोन रखे हैं, ठीक है, पता चला उसका तो रिवैल्यूएशन हुआ है। समझ में आया? तो ये ऐसा बोला जाता है कि जब कभी भी कंपनी अपने एसेट्स को क्या करेगी? रीवैल्यू करेगी, तो वो
उसका रिवैल्यूएशन का एडिशन और डिडक्शन के साथ अपने बैलेंस शीट में दिखाए। कब तक दिखाएगी? 5 साल तक, अगले 5 साल तक दिखाएगी, जब से वो रिवैल्यूएशन की है तब से। ओके सर, समझ में आ गया। ओके, तो अभी मैं बोलूं तो हमारा यहां पर पूरा फुल फ्लेज्ड थ्योरी नोट्स कंप्लीट होता है, ठीक है। और मुझे लगता है शायद टाइम भी हो गया है, आगे प्रोसीड शायद नहीं कर सकते अपन लोग, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, आज हमने पूरा जर्नल एंट्रीज को पूरा साफ कर दिया, पूरा हमने पढ़ लिया, उसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो भी डिस्कशन कर लिया हमने, ठीक है। आने वाले क्लास में हम डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो आज हम नहीं कर पाएंगे। आप क्या करो, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, बहुत 1-1 घंटे के क्लास हैं। और आज की डेट में सीए में पता है आपको, हर एक क्लास 3 घंटे का होता है, 2.5 घंटे का होता है, 4-4 घंटे का भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो आप क्या करो, ये तो छोटा छोटा क्लास है, स्पीड में देख लिया करो और रिवाइज कर लो तुरंत। और मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जब चैप्टर खत्म होगा, ठीक है, आपको लगेगा वाह इतना इजी था, इतना इजी। और आपको वैसे लग भी रहा होगा, हमने तो बस अभी थ्योरी कंप्लीट किया है, प्रैक्टिकल बाकी। और प्रैक्टिकल तो यूं होगा, यूं, क्योंकि अगर आपने जर्नल एंट्रीज अगर सीख लिया है, अगर मेरे बताए हुए पॉइंट्स को अगर आपने ध्यान में रखा है, तो ये बहुत ही इजीली हो जाएगा बच्चों। समझ में आया? यस। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे और आगे का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा खुद करने के लिए, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों, और खुश रहो हमेशा और पढ़ते रहो।